हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव। तो स्टूडेंट, जो अपने पास जेई मेंस का एग्जामिनेशन था वो क्या हो गया, अपने पास सक्सीसफुली कंडक्ट हो गया है। जैसे कि आप जो ज्वाइंट इंट्रांस एग्जामिनेशन है एनटीए की, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और जहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके ओर से ऑफिशियली क्या आ गया है, अपने पास इनकी ओर से नोटिस आ गया है, पब्लिक नोटिस, कि जेई मेंस 2026 सेशन 2 सक्सेसफुली कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। तो स्टूडेंट, ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपने पास जेई मेंस जो सेकेंड सेशन था वो एनटीए की ओर से इंडिया एंड अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेश में, विदेशों के जो सेंटर था वहाँ पर सक्सेसफुली ये कंडक्ट कराया गया 2, 4, 5, 6, 7 एंड 8 अप्रैल का। ओके, तो आई होप स्टूडेंट जेई मेंस का सेकेंड सेशन आपका बहुत अच्छा गया होगा। और अगर आपका जेई मेंस का सेकेंड सेशन अच्छा नहीं गया है, जेई मेंस का सेकेंड सेशन आपका बर्बाद हो गया है, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज का सेशन में यही डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अपने आप को जेई मेंस का जो एक्सपीरियंट होता है, जो तैयारी करता है जेई मेंस का, उनका जर्नी काफ़ी लॉन्ग होता है। 2 ईयर वह अपने स्टडी करता है, नोट्स बनाता है, पीवाईक्यू करता है, फिर भी उनका जेई मेंस अगर बर्बाद हो जाता है, नहीं होता है सिलेक्शन, तो बहुत डिमोटिवेशन होता है स्टूडेंट को। ओके, तो स्टूडेंट के पास अपने आप एक और ऑप्शन होता है, अपने को जेई मेंस में ड्रॉप लेकर फिर से जेई मेंस की तैयारी करना एंड आईआईटी एंड एनआईटी में एडमिशन लेना। ओके, तो आज का सेशन है अपने को कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो स्टूडेंट, किनको ड्रॉप लेना चाहिए, कौन से जेई स्टूडेंट है जिनको ड्रॉप लेना चाहिए और किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ओके, तो मैं अपनी जो जेई की तैयारी था, मेरा एक प्रिपरेशन था, उनके जो एक्सपीरियंस था मेरा, उनको मैं शेयर करूंगा। कि किसी से मैं कॉपी पेस्ट कर कर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये करो वो करो, नहीं, मैं खुद अपना जर्नी, रियल जर्नी मैं आपको बताऊंगा। मेरे टाइम क्या हुआ था स्टूडेंट, जो मेरे कई फ्रेंड थे और एक फ्रेंड जिनका नाम था राहुल, उनका क्या था, अपने को उनका जेई मेंस में जब वो ट्वेल्थ में था तो उनका प्रिपरेशन अच्छा था, बट थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, यानी मान लो थोड़ा फ्री फायर या पबजी, यानी अन रीजन के कारण उनका जेई मेंस अच्छा नहीं गया। ओके, तो वह बंदा ने अपने आप को ड्रॉप ईयर में काफ़ी इम्प्रूव किया एंड फाइनली आज IIST शिवपुर में एडमिशन लेकर एरोस्पेस की पढ़ाई कर रहा है। ओके, तो ये मेरा क्या है, रियल जो मैं तैयारी कर रहा था उस समय की जर्नी है कि ड्रॉप ईयर एक स्टूडेंट को उनकी जो मेहनत है उनमें इम्प्लीमेंट कर सकता है, बट ये सभी स्टूडेंटों के लिए लागू नहीं होता है। जो स्टूडेंट, मैं बता दूँ सिंपल वे में, अगर आपका जेई ट्वेल्थ के साथ आपका फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड अगर आपका परसेंटाइल 60 परसेंटाइल से ज़्यादा आया है, कितना परसेंटाइल से, 60 परसेंटाइल से आपका सेशन 1 एंड सेशन 2 दोनों में से हाईएस्ट आया है, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। ओके, एंड खुद का फीलिंग्स क्या है, अपना जो लाइफ है उसमें फीलिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फीलिंग्स आ रहा है कि नहीं, मैं जेई मेंस ड्रॉप ईयर लेकर मैं जेई मेंस क्रैक कर कर मैं एनआईटी में एडमिशन ले लूँगा। ओके, तो ये अपने आप को क्या होता है, ये अपने आप को बूस्ट करता है कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं। क्योंकि देखो स्टूडेंट, ये सिचुएशन है जो ड्रॉप लेने का, ये आप पर टोटली डिपेंडेंट है कि आपको लेना चाहिए या नहीं। बट सम सम क्या होता है अपने पास, कभी कभी अपने आप को क्या होता है स्टूडेंट को ड्रॉप लेने में, यानी डिसीजन मेकिंग, यानी जो डिसीजन मेकिंग होता है उनका उतना डिसीजन नहीं ले पाता है उतना जल्दी। तो इसीलिए मैं ये सेशन को लाया हूँ, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो अपने को ड्रॉप लेने का अपने को एडवांटेज भी है एंड इसके रिस्क और चैलेंजेस भी है। एडवांटेज क्या है स्टूडेंट, फुल ईयर आप फोकस प्रिपरेशन करेंगे, ऐसे ना। फिर इसमें रिस्क क्या है, इसमें आपको प्रेसाइज भी होगा, आप प्रेशर भी फील करेंगे, क्योंकि 1 ईयर में 2 ईयर का सिलेबस कंप्लीट करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू करना है, टेस्ट देना है। तो ये आपका स्टडी यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाता है एंड आपको प्रेशर भी होता है कि अगर इस साल नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे ना। सेकेंड है
टाइम टू क्लियर बेसिक एंड वीक एरिया। ये एडवांटेज है कि आपको टाइम मिलता है कि आप अपना बेसिक क्लियर कर ले, ऐसे ना, और जो वीक पोर्शन है वो भी आप क्लियर कर सकते हैं ड्रॉप ईयर में। बट क्या है, अपने को सोशल कंपैरिजन स्ट्रेस हो जाएगा। अब क्या हो जाता है, सोशली क्या होता है, कंपेयर होता है। आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि आपका जो दोस्त है वो फलाना कॉलेज में है, वो उस कॉलेज में है, ऐसे ना, अच्छा कोडिंग सीख रहा है, तो ये थोड़ा प्रेशर होता है। बट अगर आपको लगता है कि आपका फीलिंग्स है कि मैं कर लूँगा, तो आप ड्रॉप जरूर लीजिए। ओके, चलो इसमें ड्रॉप लेने में क्या करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट है जिनको ड्रॉप लेना है तो उनका रोड मैप क्या होना चाहिए। अगर ये बोर्ड पास के लिए भी मैं बता रहा हूँ, एंड जिनका 12th पास है एंड जेई मेंस पहले से तैयारी किया है, तो उनको लिए क्या करना है, 1 से 2 महीना आप अपने फाउंडेशन पर काम कीजिए। किस पर? फाउंडेशन पर काम कीजिए। एंड जो 3rd मंथ होगा एंड 6 मंथ, 3rd मंथ से 6 मंथ तक आप टारगेट प्रैक्टिस। देखो स्टूडेंट, जेई मेंस की प्रिपरेशन में स्टूडेंट से एक गलती यही हो जाता है कि वह लेक्चर को मोर प्रायोरिटी देता है। लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और आराम से सो रहे हैं। रात में उसको बढ़िया सपना आएगा कि आईआईटी में पहुंच गए हैं, एनआईटी में चले गए हैं, ऐसे ना। तो ये सबसे बहुत क्या कहते हैं उसको, जेई मेंस की जर्नी का सबसे बहुत क्या है, ये जेई मेंस की जर्नी का ये बहुत बड़ा गलती है, गलती माना जाएगा, समझे। एंड उसके बाद है फुल स्पीड आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, ऐसे ना। एंड फाइनल पूछ के लिए आप क्या करोगे, अति इसमें इसमें क्विज में पार्टिसिपेट करोगे या टेस्ट सीरीज दोगे, ऐसे ना। ये अपने को करना है, ये करना अपने को कंप्लीट रोड मैप है इसका। बुक एंड रिसोर्सेज, बुक एंड रिसोर्सेज के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट। अपने को फिजिक्स के लिए मैं क्या बताया था, AC वर्मा साहब का है, यह है जो आपके कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स से आ रहा है। और आई इरोडोव, जे एडवांस लेवल की फिजिक्स है, आई इरोडोव है, जो रशियन अथर है। कौन अथर है? ये रशियन अथर है। इनके फिजिक्स से अगर आप इनके फिजिक्स कर लिए तो इन डायरेक्ट जेई एडवांस में आ जाता है इनके फिजिक्स से क्वेश्चन, आई इरोडोव से। एंड DC पांडेड है। तो इनमें से 2 बुक आप सजेस्ट मैं करूंगा, एक AC वर्मा साहब, एंड अगर आप एडवांस लेवल स्टूडेंट है, क्योंकि आप ड्रॉप क्यों ले रहे हैं, जेई मेंस क्रैक करने के लिए नहीं, जेई एडवांस क्रैक करने के लिए ले रहे हैं, तो आपको आई रोडोव लेना ही पड़ेगा फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए मैं बुक की बात करूँ तो NCERT क्या करना है, NCERT जरूर मस्ट है। ओके, एंड फिजिकल एंड ऑर्गेनिक के लिए MA चौहान आप ले सकते हैं। फिजिकल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपके पास एन अवस्थी, क्या करूंगा, एन अवस्थी के बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको बताऊंगा सिंगेज का ले सकते हैं, ऐसे नो। एंड ट्रिगोनोमेट्री स्पेशल एडवांस लेवल तक आपको जाना है तो ऐसे लोनी को आप पढ़ सकते हैं। ओके, चलो टेस्ट एंड एनालिसिस, टेस्ट एंड एनालिसिस में मैं क्या करूंगा, ड्रॉप ईयर में टेस्ट देंगे। क्या टेस्ट देंगे, 2 से 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, ऐसा नो। जो इंडिया की प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस है, एलेन हो गया, आकाश हो गया, रेजोरेंस हो गया, मोशन हो गया, PW हो गया, ऐसे नो। आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग किसको ज्वाइन करना है। ओके, उसके बाद वीकली मॉक टेस्ट करना है, वीक में 1 टेस्ट देना ही है, ऐसे नो, इनिशियली फेज में, ऐसे नो। फिर क्या करना है, उसके बाद एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करेंगे, रॉन्ग क्वेश्चन का रीजन फाइंड करो। रॉन्ग क्वेश्चन जो आपको गलत हो जाता है उसमें क्या करो कि आपने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दिया या कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, ये मस्ट है, ये करना ही पड़ेगा आपको। अपने को माइंडसेट एंड मोटिवेशन, अपने को क्या होता है स्टूडेंट, अपना लाइफ क्या है, मेंटल हेल्थ पर है। मेंटली अगर आप सोच ले तो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट चीज़, तो अगर आप डिफ़िकल्ट चीज़ को भी मेंटली आप उसको सिंपल आसान वे में समझ जाते हो, तो आपका माइंड उस डिफ़िकल्ट जो वर्क है उनको भी आसान मानकर टाइमली कंप्लीट कर लेता है। ओके, तो वही अपने जर्नी में माइंडसेट एंड मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। खुद को माइंडसेट रखना है कि इस बार अपने को जेई मेंस जेई एडवांस से बढ़िया परसेंटाइल लाना ही है। अपने को माइंडसेट रखना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, ऐसे ना। एंड मोटिवेट भी रखना है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट लाइफ के लिए। ओके,
तो ये अपने को करना ही है। उसके लिए क्या करना है, अपने को डेली रूटीन बनाना है। एंड स्टडी के लिए 7 से 8 आवर आप क्या करोगे, स्लीप करोगे। क्योंकि देखो आपको स्टडी क्या करना रहेगा, ड्रॉप ईयर में स्टडी आवर इंक्रीज हो जाता है, तो आपको प्रॉपर वे में नींद भी लेना पड़ेगा 7 से 8 आवर। ओके, स्मॉल गोल्स आप डिसाइड करोगे। ऐसा ना कि हाई फाई गोल स्टार्ट कर दिए कि आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन 10-15 चैप्टर का पीवाईक्यू एक ही बार करूँगा, ऐसा नहीं। आप अपने जो वर्क है उन्होंने क्या करो, स्मॉल पार्ट में डिवाइड करो एंड उसके बाद छोटा टारगेट को जो अचीव करने की कोशिश करो। उसके बाद आप लॉन्ग टारगेट को अचीव करने की क्या बनाओ, रोड मैप बनाओ। ओके, इससे आपको जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपका जर्नी। क्या है, सपोर्ट सिस्टम, ऐसे नो। चलो अपने को एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट 7 डेज, उसमें क्या करोगे स्टूडेंट, 7 डेज में क्या करोगे, ऑनेस्ट एनालिसिस करोगे। उसके बाद प्लान भी ये आप देख सकते हो यहाँ पर। एंड उसके बाद क्या मैं बता रहा हूँ कि अपने को ड्रॉप ईयर है, जो आपका डिसीजन है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके स्टूडेंट, एंड एक बात और बता दो स्टूडेंट कि ये अपने को ड्रॉप ईयर में कौन सी गलती नहीं करना चाहिए उनके बारे में बताऊंगा। तो ड्रॉप ईयर में अपने को क्या है, अपने को 13 आवर, कम से कम 13 आवर आपको स्टडी करना है अपने को लेक्चर लेकर। किसको, लेक्चर तो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में होता है उनको लेकर। एंड इनको मैं छोड़ दूँ तो आपको 7 आवर की स्टडी चाहिए। सेल्फ स्टडी में सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, थ्योरी अपना कोचिंग में ही पढ़ लेना। मैं 8 आवर का सेल्फ स्टडी वाले आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसमें क्या करना है, 3 आवर्स आपको देना है। किसको देना है, मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में अपने को टाइम लग जाता है। ओके, अपने पास मैथमेटिक्स हो गया 3 आवर। एंड अपने पास 3 आवर अपने को क्या दे देना है, अपने को देना है फिजिक्स। किसको देना है, फिजिक्स। एंड अपने को 2 आवर है वो केमिस्ट्री के, क्या करना है स्टूडेंट, केमिस्ट्री का अपने को टारगेट सेट करना है। बट जो ये अपने को टाइम टेबल फॉलो करना है, कैसे करना है। एंड डे में 1 डे में अपने को यहाँ तो मैं क्या बोलूँगा, 90 सवाल जरूर करो। एक दिन में आप 90 सवाल जरूर करो, 90 सवाल 1 डे में 90 सवाल करो। उसमें क्या करो, 30 क्वेश्चन है वो अपने को मैथ से करो, 30 क्वेश्चन है अपने को केमिस्ट्री से करो, 30 क्वेश्चन है अपने को फिजिक्स से करो। स्टूडेंट जो जेई जर्नी में क्या होता है स्टूडेंट, जो ड्रॉप ईयर में भी स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वो अपनी पसंद से पढ़ने लगेंगे। उसको मैथ्स आता है ना तो मैथ्स में डूब जाएंगे, एकदम पढ़ रहे हैं अल्फा, पीएनसी, बाइनोमियल पूरा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैथ्स नहीं पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, बट हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है। क्योंकि अपने को जेई मेंस में मैथ्स भी 100 नंबर का आता है, अपने को केमिस्ट्री भी 100 नंबर में आता है, एंड उसके बाद ये फिजिक्स भी 100 नंबर में आता है। तो आप केमिस्ट्री को इग्नोर क्यों कर देते हो, इसके साथ ना इंसाफ़ी कर देते हो जर्नी में। जब आप तैयारी कर रहे होते उसी जर्नी में, तो रिजल्ट में आपको साथ ये केमिस्ट्री ना इंसाफ़ी कर देगा या नहीं। तो हर का क्या करना है, इसको इक्वल प्रायोरिटी देना है, इक्वल वेटेज देना है, समान नज़र से देखना है। समझ रहे हो, जैसे एक पिता है जिनके 3 पुत्र है। क्या है, 3 पुत्र, एक पुत्र है फिजिक्स, एक पुत्र है केमिस्ट्री, एंड एक पुत्र है मैथ्स, इनका नाम है। तो वह पिता अपने तीनों पुत्र को क्या करेगा, समान नज़र से देखता है। देखो माँ बाप के सामने क्या है, बच्चे कितने भी हो उनका जो प्यार होता है, दुलार होता है, हर बच्चे के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो आप भी जेई मेंस के स्टूडेंट हो तो अपने को ये फिजिक्स हो गया या मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये आपके लिए समान नज़र से देखना है, हर को इक्वल वेटेज देना है। तभी आप क्या कर पाओगे, ड्रॉप ईयर लिए हो तो ड्रॉप में आप क्या कर पाओगे, बढ़िया से मेहनत कर कर आईआईटी एनआईटी जा सकते हो। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, खुद पर शक नहीं करना है। मैं पहले बता दिया हूँ, मोटिवेटेड रखना है खुद को, खुद पर शक नहीं करना है, डाउट नहीं करना है। अगर सेल्फ डाउट करने लगते हो आप तो आपका कॉन्फिडेंस समझ रहे हो,
कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, सेल्फ डाउट नहीं करना है। ऐसे ना, अगर सेल्फ डाउट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, एंड कॉन्फिडेंस डाउन हो जाओगे तो आप लो फील करोगे, इंजाइटी हो जाएगा आपको, आप स्ट्रेस में चलो जाओगे। ऐसे ना, चलो फिर लास्ट पार्ट है, एग्जाम की पसंद का पढ़ना है, खुद की पसंद का नहीं। समझे? जैसे मैं मान लिए कि अपने को कोई चैप्टर आ गया मैथ्स का या फिजिक्स का, वो आपको बहुत पसंद है, पूरा एकदम आप उसी पर PYQ लेकर बैठ गए, 15-20 दिन उसी को पढ़ रहे हैं। हाँ भाई बहुत मज़ा आ रहा है। जो काइनेमेटिक्स है ना, काइनेमेटिक्स क्या मज़ा है, ये बॉडी रोटेट कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक्सक्लेरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ऐसा ना। तो ऐसे नहीं करना है। मैं यहाँ पर डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया कि हर को क्या करना है, क्या करना है अपने को, हर का प्रायोरिटी सभी को समान नज़र से देखना है। समझे स्टूडेंट? तो अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो आप ड्रॉप ले सकते हो, और मैं यहाँ पर कंप्लीट रोड मैप बता दिया, एंड किसको किसको ड्रॉप लेना था और लेना चाहिए उनके बारे में भी मैं आपको समझा दिया, बता दिया। ओके स्टूडेंट, अगर आप कोई ड्रॉपर इस वीडियो को देख रहे होंगे जिसका जेई मेंस, क्योंकि आप उसके पास मौका है नहीं, तो मैं आपको बता दूं, जो जेई मेंस होता है एंड जेई एडवांस होता है, वही लाइफ में हर चीज़ नहीं होता है। समझ रहे हो? वो आपके लाइफ का एक जर्नी है। कब आपको मालूम नहीं चलेगा कि ये आपका 2 ईयर और 3 ईयर का जर्नी आपके लाइफ का, अभी आपको एक बुक लग रहा होगा कि पूरा किताब है मेरे लाइफ का, कब वो किताब, ये किताब, समझ रहे हो, आपके लाइफ का एक पाना बन जाएगा, पेज बन जाएगा, एक टॉपिक बन जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो लाइफ अपने को बहुत बड़ा है। समझ रहे हो? क्योंकि जेई मेंस की जर्नी मैंने खुद फेस किया हूँ। 3 साल, मैं 2 साल तैयारी किया हूँ, 11th 12th, और ड्रॉपर भी मैं रहा हूँ। समझ रहे? तो मैं समझता हूँ कि कितना स्ट्रेस होता है स्टूडेंट को। तो अपने को स्ट्रेस नहीं करना है, अपनी ओर से आपने जितना एफर्ट करना था 2 ईयर में, 3 ईयर में, वो अपना बेस्ट दिया, वही आपके लिए क्या था, रिजल्ट था। समझे? तो अपने आप पर क्या करना है, जेई मेन जेई एडवांस नहीं हुआ कोई बात नहीं, लाइफ बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। समझ रहे हो? अगर आपका डीमोटिवेशन हो रहा है तो मैं आपके लिए AC वर्मा साहब का एक रील्स लाया हूँ, यानी AC वर्मा साहब का, जैसे AC वर्मा साहब क्या बता रहा है इसमें देखो। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये मान के चलो कंपटीशन क्या है। अरे इतने लाख बच्चे बैठते हैं परीक्षा के अंदर में, और कुछ 8-10 हजार IITs के अंदर में सेलेक्ट होते हैं। तो क्या वो सारे के सारे जो बाकी के हैं वो क्या भीख मांगने वाले? हर साल अगर 10 लाख बच्चे बैठते हैं मान लो, और 10,000 सेलेक्ट होते हैं, तो बाकी जो 9,90,000 स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या भीख मांगने वाले? अरे जिंदगी चलेगी भाई, जिंदगी फिर भी चलेगी। जेई में नहीं जाओगे, पास नहीं करोगे, नीट में पास नहीं करोगे, तब भी जिंदगी चलेगी, खूब चलेगी, बढ़िया चलेगी। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि AC वर्मा साहब जो खुद नॉन IITian थे, IIT नहीं गए, बट उन्होंने क्या किया, लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट किए। ऐसे ना, वैसे लीगेंड टीचर से मैंने आपको बताया कि IIT NIT नहीं गए कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात क्या बताओ, नहीं गए उनके लिए है, लेकिन ये अपने आप को IIT NIT आपके लाइफ में क्या करता है, इम्प्लीमेंट भी करता है। आपको फर्स्ट, अगर आप किसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो या कहीं भी, मैंने लाइफ में बहुत IITian को जाना, तो उनको फर्स्ट मौका मिलता ही है। ऐसा ना, तो अगर आपके पास मौका है तो मैं बोलूँगा आप ट्राई ज़रूर करो। ऐसा ना, और जिन दोस्तों का, जिन भाइयों का NIT और IIT में नहीं हुआ है, उन्हें कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद AC वर्मा साहब बोल रहे हैं कि 10 लाख बच्चे अपने पास एग्ज़ाम देते हैं, 12 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें क्या 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता तो बाकी भीख मंगे थोड़ी ना है, बाकी भी देश के इकोनॉमिक्स ग्रोथ में हेल्प करते हैं, देश को आगे ले जाने में हेल्प करते हैं। ऐसे ना, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी जर्नी के एंजॉय करना है। तो आई होप स्टूडेंट, जो अपने चैनल है, जो चैनल के नाम क्या है अपने पास, मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन कर दूँ। जो अपना ये चैनल है जेई मेंस मैथ्स विथ अमरनाथ यादव, ऐसे ना। तो स्टूडेंट, ये आप ही लोगों के लिए है, एंड यहाँ पर मैं जेई मेंस की जर्नी को शेयर करूँगा, एंड मैं कोर्स भी लॉन्च कर दिया हूँ चैनल पर। फंक्शन को मैंने कंप्लीट वे में समझा दिया हूँ, कंप्लीट कोर्स है 32 लेक्चर में।
छोटा मोटा कोर्स नहीं करा रहा हूँ, एडवांस लेवल का कोर्स है, समझ रहे हो, 32 लेक्चर में। एंड उसके बाद अपने को अभी ट्रिगोनोमेट्री में स्टार्ट किया हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आप जेई मेंस कितना जेई मेंस अपने पास 2027 टारगेट करना चाहते हो, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। तो फिर मिलते हैं आपसे स्टूडेंट न्यू वीडियो के साथ, आप हमारे साथ जुड़े रहें।